हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। इस कीड़े का नाम है सिकाडा। ये कीड़ा तकरीबन 13 से 17 साल तक ज़मीन के नीचे रहता है, फिर अचानक ये ज़मीन के ऊपर आ जाता है और फिर कभी भी गायब हो जाता है। सिकाडा नाम का ये कीड़ा कभी रैंडमली ज़मीन के ऊपर नहीं आता है, बल्कि ख़ास वक्त पर बाहर आता है। ये कब ऊपर आया, कब ज़मीन के नीचे गया और कैसे गया, इसे ट्रेस करना मुश्किल है। इसलिए एंशिएंट टाइम में सिकाडा नाम के इस कीड़े को हिडन विजडम, सीक्रेट नॉलेज और रीबर्थ जैसे कॉन्सेप्ट से जोड़ा जाता है। इस कीड़े के बारे में इतनी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इसी के नाम पर इंटरनेट की दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी मिस्ट्री का नाम रखा गया था। कहा गया कि इंटरनेट पर आई एक ऐसी पहेली थी जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला कि इसका एंड आखिर हुआ क्या, और जिसने इसे सॉल्व किया वो गायब हो गया। दरअसल जनवरी 2012 में 4chan नाम के इमेज बोर्ड वेबसाइट पर एक इमेज पोस्ट की गई। 4chan एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर लोग मीम्स और इमेजेस पोस्ट करते हैं। अब इस पोस्ट में काले बैकग्राउंड पर व्हाइट कलर से एक मैसेज लिखा गया था। मैसेज में कहा गया कि हमें हाईली इंटेलिजेंट लोगों की तलाश है। ऐसे इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढने के लिए हमने एक टेस्ट तैयार किया है। इस पिक्चर में एक मैसेज छिपा था। इस मैसेज के बारे में पता लगाइए और ये मैसेज आपको हम तक पहुंचने में मदद करेगा। हम उन चंद लोगों से मिलने के लिए एक्साइटेड हैं जो इस टेस्ट को पार करते हुए ये सफर तय करेंगे। गुड लक। इस मैसेज में साइन ऑफ था 3301 से। इंटरनेट पर यह पहेली तेजी से वायरल हो गई। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद किसी बड़ी कंपनी ने ये वैकेंसी निकाली है, क्योंकि इस तरह के जॉब वाले मैसेजेस सभी ने इंटरनेट पर देखे थे। इस पजल को सॉल्व करना आसान नहीं था। इसके लिए स्टेगनोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी और मैथमेटिक्स की अच्छी खासी नॉलेज चाहिए थी। अब क्रिप्टोग्राफी जो है वो इन्फॉर्मेशन को हाइड करने का एक तरीका है, जिसमें वही इंसान इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकता है जिसके लिए वो भेजी गई है। क्योंकि क्रिप्टोग्राफी में रीडेबल इन्फॉर्मेशन को एक सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसे एक्सेस ना कर सके और डेटा चुराया ना जा सके। जैसे व्हाट्सएप और बाकी मैसेजिंग ऐप एनक्रिप्टेड होने का दावा करती हैं कि आपके मैसेजेस को कोई भी थर्ड पार्टी रीड नहीं कर सकती है। इसी तरह डिजिटल सिग्नेचर, क्रिप्टोकरेंसी, OTP, पासवर्ड्स को भी क्रिप्टोग्राफी के जरिए सिक्योर किया जाता है। स्टेगनोग्राफी भी मैसेज के जरिए इंफॉर्मेशन को हाइड करने का एक तरीका है। अब इस 3301 पजल को सॉल्व करना आसान नहीं था, क्योंकि पोस्ट में सिर्फ एक पिक्चर थी और मैसेज लिखा था। फिर कुछ लोगों ने दिमाग लगाया और इस पिक्चर को टेक्स्ट एडिटर में कन्वर्ट किया। टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कोई भी फाइल टेक्स्ट फॉर्मेट में ओपन की जा सकती है। जब लोगों ने इस पिक्चर को टेक्स्ट एडिटर में ओपन किया तो उन्हें मिला एक लिंक। इस लिंक पर क्लिक करने पर उन्हें मिली एक दूसरी पिक्चर। अब इस पिक्चर को डिकोड करना था। कुछ लोगों ने खेल को आगे बढ़ाया तो कुछ लोगों ने इसे बीच में छोड़ दिया। दरअसल इस पजल में एक क्लू के बाद दूसरा क्लू मिलता जा रहा था, एक लेवल के बाद दूसरा लेवल। तो फिर भी कुछ लोगों ने इस पिक्चर को डिकोड किया और यहाँ मिला उन्हें एक बुक का रेफरेंस। बुक का नाम था द मैबिनोजियन। फिर एक और क्लू मिला लोगों को। क्लू में ऑथर विलियम गिब्सन की बुक से लिया गया एक कोट था। गिब्सन वही हैं जिन्होंने साइबर स्पेस जैसी टर्म दी है। गिब्सन ने साइंस फिक्शन से जुड़े लिटरेचर पर इंपॉर्टेंट काम किया है। इसके बाद फिर एक दूसरे कोड की मदद से इस पजल को सॉल्व करने वाले लोग पहुंचे एक फ़ोन नंबर तक। नंबर पर कॉल किया तो सुनने को मिला एक प्री रिकॉर्डेड वॉइस मेल। मैसेज में बोला गया था, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया। ओरिजिनल फाइनल पिक्चर के साथ 3 प्राइम नंबर्स जुड़े हुए हैं। 3301 उनमें से एक नंबर है। अब आपको 2 और प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आपको जो नंबर मिलेगा उसके आगे आपको .com लगाना है, जिसके बाद आप अगले स्टेप पर पहुंच जाएंगे। गुड लक, गुड बाय। अब जैसे जैसे लेवल्स आगे बढ़ रहे थे, पार्टिसिपेंट्स कम होते जा रहे थे, क्योंकि ये पजल बेहद मुश्किल था और ये भी नहीं पता चल रहा था कि आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा। अब जैसा कि पार्टिसिपेंट्स को 2 और प्राइम नंबर्स ढूंढने थे तो उन्होंने काफ़ी सोचने के बाद पहली तस्वीर का पिक्सल डायमेंशन निकाला। उसे निकाल कर आए 2 प्राइम नंबर्स। फिर इन नंबर्स को 3301 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया एक फ़ोन नंबर। इस नंबर के आगे लगाया गया .com। ये एक वेबसाइट थी जिसे इस पजल को बनाने वाली कंपनी ने ही बनाया था, लेकिन इस वेबसाइट पर आकर भी पहेली खत्म नहीं हुई। यहाँ लोगों को मिला एक और क्लू। इस वेबसाइट पर अलग अलग देशों की कुछ लोकेशन दिखाई गई थी।
इस पजल में आगे बढ़ने के लिए पार्टिसिपेंट्स को इन लोकेशंस पर जाना था। जब कुछ लोग इन जगहों पर पहुंचे तो उन्हें खंभों और दीवारों पर पोस्टर्स मिले और इन पर छपा था सिकाडा नाम का एक कीड़ा। इसीलिए इस पहेली का नाम रखा गया सिकाडा 3301। ये पहेली यहाँ भी खत्म नहीं हुई। इन पोस्टर्स पर सिकाडा के नीचे एक QR कोड था। इस QR कोड को स्कैन किया गया तो फिर से खुला एक और लिंक। अब ये आखिरी लेवल था, लेकिन इस लेवल को थोड़ा और मुश्किल बनाने के लिए कहा गया जो पहले आएगा उन्हें पहले पजल में एंट्री मिलेगी, यानी जो पजल को सॉल्व करते हुए पहले राउंड में पहुंचेंगे उन्हें ही रखा जाएगा। इसीलिए कुछ ही पार्टिसिपेंट्स को एंट्री मिली और एंट्री पूरी होने के बाद वेबसाइट पर एक मैसेज आया कि हमें लीडर्स चाहिए, फॉलोअर्स नहीं। ठीक 1 साल बाद 2013 में फिर से दुनिया के लोगों के लिए ये मिस्टीरियस पजल शुरू हुआ। इस बार डिफरेंट टेक्निक्स थी और लोकेशंस भी अलग थी। 2014 में भी ये मिस्टीरियस पजल पूरी दुनिया के सामने आया, लेकिन 2015 में कोई पजल पब्लिश नहीं हुआ तो सबको लगा कि ये खत्म हो गया है। लेकिन 2016 में ट्विटर यानी एक्स के जरिए फिर से इस पजल के बारे में कुछ अनाउंसमेंट की गई। सिकाडा का लास्ट मैसेज पोस्ट हुआ 2017 में। लेकिन सवाल यही था कि आखिर इसके पीछे कौन था। कंप्यूटर साइंटिस्ट प्रोफेसर एलन वुडवर्ड ने भी इस मिस्टीरियस पजल में पार्टिसिपेट किया था। प्रोफेसर एलन वुडवर्ड का कहना था कि इसके पीछे कोई भी हो सकता है कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन हो जिसे कुछ लोग चाहिए हो, क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कोई स्टार्टअप कंपनी हो जो अपने यहाँ एम्प्लॉय हायर करना चाहती हो, ये भी हो सकता है कि कोई बैंक हो। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यूके की GCHQ यानी गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स भी हो सकती है। एक इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो पजल्स या कोड को सॉल्व करने वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लोगों को हायर करती है। ये भी कहा गया कि शायद NSA यानी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी 4chan वेबसाइट पर यह पजल पोस्ट करके स्पाई ढूंढ रही हो। वैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी ऐसा हुआ था कि पजल टेस्ट के जरिए कोड ब्रेकर्स हायर किए गए थे। इसलिए एक राय ये भी थी कि यही इंटेलिजेंस एजेंसीज शायद इस पजल के जरिए लोग हायर कर रही हों। 2012 का पजल जीतने वाले कुछ लोगों का कहना था कि सिकाडा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आमतौर पर साइलेंटली लोगों को हायर करती है, लेकिन इस बार उन्हें कंप्यूटर सिक्योरिटी स्किल्स और क्रिप्टोग्राफी से जुड़े हाईली स्किल्ड लोग चाहिए थे, इसलिए उन्होंने इस पजल को क्रिएट किया। लेकिन ये कंपनी आखिर क्या थी, वो कौन लोग थे जिन्होंने इस पजल को तैयार किया, इस पजल का एंड क्या था, ये जवाब आज तक किसी को ठीक से नहीं मिल पाया है और आज भी ये पहेली इंटरनेट की दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन आपका फीडबैक हमारे लिए सबसे बड़ी हेल्प है और बेहतर कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट कीजिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन भी प्रेस करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है।